Hi everyone, welcome once again. I am back with another video. Today I am going to discuss about passion versus profession. आप देख रहे होंगे कि आज की वीडियो डिफरेंट सेटअप पे है और आज की वीडियो डिफरेंट टॉपिक पे है बिकॉज मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ और मार्केटिंग डायनामिक्स, इसके अलावा मार्केटिंग टाइप्स प्लस गूगल एड्स की एक प्लेलिस्ट वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी हुई है चैनल पे जिस तरह ऑडियंस की रिक्वेस्ट थी। प्लस अब मैंने सोचा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं चूज़ करूं जिसकी ऑलरेडी मार्केट में नीड भी है और ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैं अपने लाइफ के और अपने प्रोफेशन और पैशन के एक्सपीरियंस के बाद जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स माई रिक्वेस्ट कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, वहाँ पर मैसेजेस करते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि हर सिंगल क्यूरी का प्रॉपरली आप लोगों को रिस्पॉन्स दिया जाए। अच्छा जी, कुछ लास्ट 15 to 20 डेज से आई वॉज आउट बिकॉज मैं यूएई था और उसके बाद मैं सऊदीया गया था फॉर उम्रा। तो 15 to 20 डेज़ जो है वो मैं सिर्फ टोटली अपने लिए टाइम निकाला हुआ था और अपनी चीज़ों को जो है उसमें मैनेज भी कर रहा था प्लस एंजॉय भी कर रहा था। तो उस वजह से जो है वो सारी वीडियोस वगैरह जो है ना आप तक टाइमली नहीं पहुंच सकी। Okay, marketing and branding is 100% psychology. To be good at marketing, you have to be good with people. ये एक बहुत मशहूर किस्म की एक फेमस जो है आपकी एक कोटेशन है जिसको मैं लेके अपने इस वीडियो को आगे लेके बढ़ूँगा। इसमें बेसिकली देखिए दो चीज़ें हैं। मैंने अपनी लाइफ से एक ही एक्सपीरियंस लिया है कि आपका जो पैशन है ना वो आपका अगर प्रोफेशन बन जाए तो आपको चीज़ें करने में, एक्सपीरियंस करने में, अपनी जॉब करने में, काम करने में और अपनी एक्सपर्टीज़ को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जब तक आपका पैशन जो है वो प्रोफेशन ना बने ना तो आप चीज़ें ना मजबूरी में कर रहे होते हो। ठीक है, डेफिनेटली कोई आपके पास प्रोजेक्ट आया या कोई जॉब है। कितने लोग मैंने ऐसे अपनी लाइफ के अंदर देखे हैं जो 10-10 साल 20-20 साल एक ही जॉब के अंदर स्पेंड कर देते हैं लेकिन उन्हें वो पर्सनली अपना प्रोफेशन पसंद ही नहीं होता। ठीक है, तो मैं शुरू से यही कहता आया हूँ कि जब पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो आपको ज़्यादा मज़ा आने लग जाता है। उसके ऊपर छोटी छोटी सी डिफरेंट जगहों के ऊपर मेरे साथ डिफरेंट लोगों ने डिबेट्स की हैं कि प्रोफेशन के अंदर आपको, मैं स्पेसिफिकली सिर्फ मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ जो कि मेरा खुद का भी प्रोफेशन है और मैं उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादातर प्रोफेशनली कनेक्ट भी होता हूँ। तो डिबेट ये थी कि जब आपका पैशन जो है वो प्रोफेशन बन जाता है तो आपके प्रोफेशन को आगे अच्छे तरह से आपको पूरा करने के लिए, निभाने के लिए ना आपको क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ना डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर क्रिएटिव फ्रीडम नहीं होती जहाँ पर आप अपना आर्ट, आप अपनी स्ट्रैटेजीज जो है वो ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करवा पाते। ठीक है, और आई एम एग्री विद इट, आई एम 100% एग्री विद इट। पाकिस्तान के कॉर्पोरेट्स के अंदर जो है इस तरह का इशू है क्योंकि बात वही मानी जाती है जो ऊपर से सीईओज या डायरेक्टर्स के ऑर्डर्स होते हैं, उन्हीं को फॉलो किया जाता है। तो फिर नीचे जो इतने एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं उनकी क्रिएटिविटी एक साइड पे रह जाती है, उनकी स्ट्रैटेजीज एक साइड पे रह जाती है, वो उन चीज़ों को इंप्लीमेंट ही सही तरीके से नहीं करवा पाते जिनका उनके पास 10 सालों का तजर्बा है, 20 सालों का तजर्बा है और बहुत बेहतरीन तजर्बा है। अच्छा, अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने ग्लोबली ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है, ई कॉमर्स के साथ किया हुआ है, फूड चेन के साथ किया हुआ है, रियल एस्टेट में किया हुआ है। हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने का ना, बेशक वो पाकिस्तानी मार्केट हो या वो आपकी ग्लोबल मार्केट हो या वो आपकी फॉरेन मार्केट हो, वहाँ पर हर चीज़ इम्प्लीमेंट करवाने का ना एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर आप ये फॉलो करते हो कि पहले आप करंट स्ट्रैटेजीज़ को और आपकी जो करंट स्टैंडिंग है जिस कंपनी के अंदर आप लेट्स से जंप हुए हो उनको समझने की कोशिश करते हो। जब आपको उनकी करंट स्टैंडिंग की और उनकी करंट स्ट्रैटेजीज़ की समझ आने शुरू हो जाती है, आप एनालिसिस करते हो, उस
एनालिसिस की बेसिस के ऊपर आप केस स्टडीज जनरेट करते हो और फिर जाके आप स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करते हो, तो आई वॉन्ट से कि यार वो आपकी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, वो 100% आपकी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट होने देंगे। हमारे यहाँ पर इश्यू यही है कि हमारे पास एनालिसिस नहीं होता, हम ब्लैंकली कहते हैं कि यार मेरा इस चीज़ के अंदर इतना तजर्बा है तो मुझे ये स्ट्रैटेजी जो है वो इंप्लीमेंट करने दी जाए, लेकिन आप उसकी केस स्टडीज, आप उसकी एग्जांपल्स जो है वो नहीं उठा पाते। तो 100% आपको क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है, आपको अपनी जितनी भी सलाहियतें हैं, जो आपकी अपनी एक्सपर्टीज हैं, उनको आपको प्रूफ करने का भी मौका दिया जाता है। ठीक है, अब सम टाइम ऐसे होता है कि देखिए मैं पर्सनली आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस चीज़ को ज़रा थोड़ा डिफरेंटली अंडरस्टैंड कीजिएगा। नाइकी ने अपना स्लोगन रखा, मैकडोनल्ड्स ने अपना स्लोगन रखा, नाइकी कह रहा है जस्ट डू इट। अब वो उसका जस्ट डू इट प्रॉबेबली मतलब मैं इस चीज़ के ऊपर 99% जो है वो मानने को तैयार हूँ कि जस्ट डू इट नाइकी के अपने ओनर ने रखा होगा। दिस इज समथिंग जो कि नाइकी के ओनर को फैसिनेट कर रही है चीज़। ठीक है, अब जब उसका ब्रांड है, वो चीज़ उसको फैसिनेट कर रही है, तो आप पे ये डिपेंड करता है कि आप जस्ट डू इट की, या फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स की जो टैगलाइन है आई एम लविंग इट, ठीक है, मैकडोनल्ड्स की, आप उस टैगलाइन को आगे स्ट्रेटजीज में या उस टैगलाइन को आगे फर्दर जो है उस पर क्रिएटिविटी कितनी लेके आते हो, उसकी कैंपेन्स जो है वो कितनी एक्सट्रैक्ट करते हो उस चीज़ से। अब आपको ये भी तो, ये फ्रीडम तो नहीं दी जा सकती ना कि आप जिस कंपनी के अंदर आए हैं उसका लोगो भी आप खुद ही बना लें, टैगलाइन भी खुद ही बना लें, और क्या कहते हैं उसके बाद उसकी जो है वो आप कैंपेन्स वगैरह भी खुद ही एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें। देखिए हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, हर चीज़ के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज आप लोगों के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के अंदर आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, आपके सीईओज भी हैं, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं, आपकी जो आप अगर स्पेसिफिकली सिर्फ टैगलाइन एक्सट्रैक्ट करने के लिए या लोगो बनाने के लिए या ब्रांडिंग करने के लिए हायर्ड हुए हैं, तो डेफिनेटली वहां पर आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, आप उसकी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, आपको पूरी क्रिएटिव और मैनेजमेंट जितनी भी फ्रीडम है वो आपको दी जाएगी, लेकिन एक केस स्टडी की बेसिस पे कि व्हाई आई एम डूइंग इट। अब मैकडोनल्ड्स कह रहा है जी आई एम लविंग इट, तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाई यू लविंग इट। ठीक है, तो इस तरह की ये सारी चीज़ें हैं। तो पैशन को हमेशा प्रोफेशन बना लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि यार पैशन को हमने प्रोफेशन बना लिया है, लेकिन हमें चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टर्स और सीईओज की बताए गए तरीके के मुताबिक करनी पड़ती हैं, तो हमें जो है हमारी एक्सपर्टीज दिखाने का मौका नहीं मिलता क्योंकि हम एक मार्केटिंग डायरेक्टर हैं या हम एक क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, हमें वो चीज़ें जो है ना अपनी शो अप करने का मौका नहीं मिलता, हमें पूरी फ्रीडम नहीं दी जाती अपने काम के अंदर। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के अंदर ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो वहां पर ये सिर्फ सिनेरियो आपके ऊपर लागू होता है कि आप वहां पर आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप अपने साथ केस स्टडी लेके जाएं कि क्यों आपको मतलब ये टैगलाइन फैसिनेट किया और इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है, बैक रूट्स क्या है, और आगे जाके इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इसके क्या हैं। कि कोई लॉजिकल आप अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली आपकी वो सारी की सारी चीजें जितनी भी हैं वो अप्रूव्ड होंगी। दिस इज वेरी ऑब्वियस। ठीक है, अच्छा इसके बाद दो चीज़ें हैं। अगर कोई कहता है जी मुझे अपना प्रोफेशन अब ऐसा लगने लग गया है कि उसके अंदर मजबूरी में काम करना पड़ता है, तो फिर यार देखो बात यह है कि आई डू नॉट नीड लेस मनी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, शनूर अहमद डू नॉट नीड लेस मनी। ठीक है, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए और वो मैं फिर प्रोफेशन उसके अंदर अटैच करूं या मैं उसके अंदर पैशन अटैच करूं, मेरी दोनों चीज़ें उसके अंदर होंगी। और डेफिनेटली जब मैं अपने प्रोफेशन का काम कर रहा हूं तो वो मेरा किसी टाइम पे पैशन रहा है, और हाँ अभी भी पैशन है, इसी वजह से मैं उसको लेके आगे चल रहा हूं। देखिए पैशन में आपको एक बात बताऊं, टाइम के साथ साथ आपका ज़िंदगी के अंदर चेंज भी होता रहता है। बहुत पहले मेरा पैशन था मैं फेसबुक एड्स एक्सपर्ट बनूं, उसके बाद मेरा पैशन गूगल एड्स, फिर डिजिटल मार्केटिंग, फिर एसईओ, फिर कॉपीराइटिंग, फिर इसके अलावा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर आपकी ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ें मेरा पैशन बनती गई हैं। और अल्टीमेटली क्या हुआ है कि वो एक मेरा सारी चीज़ें मिल मिला के मेरा एक प्रोफेशन बन गया है, और जिसको मैं प्यार करता हूँ। बट इसलिए प्यार करता हूँ बिकॉज आई डू नॉट नीड लेस मनी।
ठीक है, अगर आपको कम पैसे चाहिए तो आप अपना प्रोफेशन या पैशन बेशक प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या फॉर एग्जांपल दो चीज़ें हो सकती हैं कि आप अगर सिर्फ अपने पैशन के लिए काम कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है काम करने के अंदर या आपको बहुत ज़्यादा शौक है, तो यू आर ओके विद लेस मनी, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्रोफेशन है और मेरी तरह का आपका प्रोफेशन है कि मेरा वो पैशन भी है, प्रोफेशन भी है और आई एम नॉट ओके विद लेस मनी, ठीक है, फिर आपको चीजें जस्टिफाइड करनी पड़ती है। आपको कैंपेन्स, आपको क्रिएटिव आइडियाज, आपको मार्केटिंग एनालिसिस, आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, उसके ऊपर पूरा ग्रिप लेनी है और उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी चीजें जस्टिफाइड करनी है, बेशक वो कोई भी ब्रांड हो, ठीक है। तो ये एक चीज है, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग इज 100% psychology, and to be good at marketing you have to be good with people. This is it. तो ये बेसिकली आज की वीडियो का मकसद था कि पैशन और प्रोफेशन में एक्चुअल में फ़र्क क्या है, तो मैंने अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग वाली सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड कर दी हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अब इस तरह के मज़ीद टॉपिक्स पे मैं काम करूँगा, क्योंकि गूगल एड्स प्लेलिस्ट, फेसबुक एड्स प्लेलिस्ट, ये बेसिक चीज़ें सब मैंने आपको चैनल पे बता दी गई हुई हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई टेक्निकल चीज़ मज़ीद समझनी है तो मेरे पास कोई केस स्टडी लेके आए, इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली डू दैट। तो तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू वेरी मच। 360 Degree Hub, your digital marketing agency.